के मंच ऐसे मंच है जिसमें हम छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक मुद्दा उठाथन। मुद्दा इसे रहा जगह सरोकार प्रदेश के आम मनखे से रहा है, हर वर्ग से रहा है, चाहे खेती किसानी की बात करबो, चाहे राजनीति के, चाहे कर्मचारी मन के बात करबो, चाहे सर्वहारा वर्ग के। ऐसे मुद्दा में हम बात करथन पक्ष से विपक्ष से, राय लेथन वरिष्ठ पत्रकार मन के, विषय विशेषज्ञ मन के, और तमाम चर्चा के माध्यम से एक सार्थक निष्कर्ष में, मुद्दा के हल में पहुंचे के हम प्रयास करथन। आज के हमारा मुद्दा है महंगाई, दिल्ली में प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ में घमासान। तो देश भर में महंगाई को लेकर कांग्रेस के दिल्ली में प्रदर्शन ऊपर अब छत्तीसगढ़ में घमासान मचे हुए हैं। प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मन के शामिल हुए लेके भाजपा कांग्रेस में अब सियासी आरोप प्रत्यारोप करना शुरू हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस केवल विपक्षी धर्म के पालन करत है। कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई आसमान छुअत रही से तब कब कांग्रेस ला महंगाई नहीं दिखी। महंगाई ऊपर बात करना है तो कांग्रेस ला विधानसभा और लोकसभा में बात करना चाहिए। वहीं भाजपा नेता ओपी चौधरी का कहना है कि केंद्र के मोदी सरकार समेत पूरा देश में भाजपा शासित राज्य में वैट में कटौती करके पेट्रोल डीजल के दाम में 17 रुपये तक की कमी करे गए है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल पेट्रोल पे 1 रुपये 45 पैसा और डीजल में 90 पैसा कटौती करे गए हैं, जिन महंगाई के मारनो है तो क्या है। अब भाजपा के जवाब में कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर बोले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि जब संसद में महंगाई पर बहस करनी थी तब भाजपा ही खुद चर्चा से बचत हुए नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि वे अब भाजपा करा विपक्षी धर्म के पालन कर कोई मुद्दा नहीं बचे है तो सीधा सीधा वो दूसरे गैर मुद्दा विहीन जन बात है वो में आरोप लगाते हैं। महंगाई बेरोजगारी के लिए उनको बहस करना चाहिए, पार्लियामेंट में विधानसभा में बहस करना चाहिए। इसके लिए दोषी कौन है इसकी बात होना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में क्या हालत थी उसके बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष में है तो क्या करेंगे, राजनीति में अब इतना तो करना वाजिब है। देश में जो महंगाई है उससे आम जनता परेशान है। घर के अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। लोगों के आय में लगातार कमी होती जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई उतनी बढ़ती जा रही है। दोहरा मार पूरे देश की जनता पर। कहाँ किसानों को आय दुगुनी करने की बात कही थी, उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। कहाँ हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो गई थी, 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, लोगों को रोजगार छीन रहे, उद्योग व्यापार ठप पड़े हैं। ऐसी स्थिति में महंगाई लगातार बढ़ते जाना, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, खाने का तेल हो, केरोसिन हो, इस सब में बेतहाशा वृद्धि हुई है और इसके कारण से आम जनता परेशान है। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। तो सवाल है महंगाई के, एक तरफ राजनीति होती है लेकिन दूसरी तरफ ये बात ये है कि वाकई में क्या केंद्र और राज्य सरकार महंगाई लेके आम आदमी के तकलीफ लेके गंभीर है या फिर केवल आरोप प्रत्यारोप में ही जुबानी जमा खर्च हुआ था। ये विषय में बात करबो। 3 खास पौना हमारे संग में प्रकाश मणि वैष्णव जी हैं, कांग्रेस संगठन के तेज तरार प्रवक्ता है। हमारे संग में अनुराग अग्रवाल जी है, भाजपा के युवा नेता, और हमारे संग में प्रदेश के जाने माने पत्रकार, पहचान के मोहताज जी अनिल द्विवेदी जी हमारे संग में मौजूद है। आप तीनों पौना उनके बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग अग्रवाल जी की तरफ से उनकर पार्टी की तरफ से आवाज़ उठे तो अनुराग जी से ही पूछ लेते हैं। अनुराग जी, जिन उदाहरण दे जात रही से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अभी बात सुनत रहे, मनमोहन सरकार के, यूपीए सरकार के उदाहरण दे जात रही से, तो वाकई में अगर आप तुलना करो 2014 के पहले के रेट और अभी जिन भाव है, चाहे सिलेंडर की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे खाद्य जिन वस्तु उपकरण की बात करें, चाहे छोटे छोटे चीज़ में जीएसटी की बात करें, तो ये कहाँ से तार्किक लगते हैं कि हम 2009 का मुकाबला हम 2014 से करत हन, तुलना करत हन, कहाँ से तार्किक है? शैलेश भाई, मोर एक बात बताता हूँ मैं जी। कोनो भी राजनीतिक आंदोलन के मुख्य उद्देश्य होते समस्या पे चर्चा करना और समस्या के समाधान पे बात करना जी। लेकिन कांग्रेस समस्या के वास्तविक स्थिति में ध्यान दे के बजाय और समस्या में राजनीतिकरण करा थे। और बात बताओ, अगर भूपेश बघेल जी ला सचमुच महंगाई के अधिक चिंता होती तो प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी है महंगाई भत्ता ला लेके धरना बैठे रही से
केंद्र सरकार तो महंगाई भत्ता 34% देवा थे, ए महीना पहली देवत रही से 22%, फिर 6% बढ़ाईस और 28% लीज कहा थे। अगर अतक मतलब चिंता रही तो मतलब महंगाई भत्ता बढ़ातीस ना का की तो मतलब हमन जत्का देथन दाओ और दबावपूर्ण ढंग से कैसे ओखर आंदोलन वापस भी दुनिया जाना थे। और कहे का मतलब ये है कि कहू कुछ और करू कुछ कैसे चली आखिर। नहीं मैं एक बार फिर मुद्दा मात्र अनुराग भाई, हम बात करते हैं महंगाई पे और हम उंगली उठाए गए काबर एक उंगली उठाए कागर गए है। मैं एक बार सवाल अपन पहले दोहरा दो मैं आप मन से भाई, कांग्रेस के जन दिग्गज मन प्रदर्शन करे दिल्ली में और मन पर आप मन के उंगली उठाए गए कि भाई जन इतना अगर है तो प्रदेश में काबर नहीं करे। मैं आप मतलब याद दिलाता हूँ जब जो मनमोहन सरकार रही से तो आपके मुख्यमंत्री रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल समेत तमाम जन मन साइकिल धर के सड़क में उतरे रही से। आपके जन है वो स्मृति ईरानी सिलेंडर करके सड़क में बैठ गई से। आपके समर्थन में बाबा रामदेव सलवार पहन के कूद गई से रामलीला मैदान में। तब का वो प्रदर्शन से तकलीफ नहीं रही से। आज अगर प्रदर्शन करत है देश की जनता के लिए तो मैं कहाँ तकलीफ है, कहाँ समस्या है? मैं वही तो कहा था, समस्या के समाधान पर वो आंदोलन रही से। ये समस्या के राजनीतिकरण पर आंदोलन है। अगर भूपेश बघेल जी चिंता रहती तो डी एक बात तो करे हो शैलेश भाई, दो गांव में प्रदेश सरकार है पेट्रोल पे लगभग 14 रुपया और डीजल पे 17 रुपया कम करी से। ये सरकार है 1 रुपया 44 पैसा कम करी। मोर कहे मतलब समझिए शैलेश भाई, अगर ये मतलब जनता की चिंता थी तो डीजल और पेट्रोल पे पैसा कम करतीस कि नहीं करतीस। जनता ने ये बात जानना चाहिए कि केंद्र सरकार जितना टैक्स लेते हैं 42% राज्य ला घलो मिलती। मतलब पहली तो जो टैक्स मिला तो 42% अलग ले ले और पैसा घलो कम नहीं करत था। और जहां तक यूपीए सरकार के बात करत हो शैलेश भाई, यूपीए सरकार में 2004 में जब सरकार बन रही से तब महंगाई दर रही से 3.44%। और जब ये सरकार छोड़ी तो महंगाई दर दो अंक से ऊपर बढ़ के 11% हो गई से। और उधर जब हम आंदोलन कर रहे हैं, आप ये भी तो देखो अनुराग भाई, आप ये भी तो देखो अनुराग भाई, जब मनमोहन सरकार रही से तो क्रूड ऑयल की कीमत जो है 79 रुपये पर बैरल रही से। आपके सरकार में तो 42 रुपये पर बैरल है। क्रूड ऑयल की कीमत घट गई लेकिन पेट्रोल की कीमत आप घटा दो, बढ़ा दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके बात तो मैं वही आता हूँ शैलेश भाई, आपने खुद कहा था मनमोहन जी के सरकार में क्रूड ऑयल 34 रुपए रही से। आज क्रूड ऑयल 100 रुपया $100 से ऊपर पार करेंगे। तू बात एक बात करियो शैलेश भाई, एक बात सुनो ना। खैर अनुराग भाई $100 अभी पार नहीं हुए हैं। मैं अनुराग भाई एक छोटे से उदाहरण भाई आप मन कहो राजनीति करे बात, आप मन कहो राजनीति करे बात है। आप मन जिन दल से आता हो या फिर कांग्रेस जिन आते हो मन राजनीति करे पर ही तो आया है का। लेकिन राजनीति के माध्यम से हम समाधान करथन या समस्या बढ़ाए काम करथन। भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रहा है तो राजनीतिक माध्यम से समस्या के समाधान के बात हुआ है। एमन सिर्फ राजनीतिकरण के बात करते तभी तो छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारी ला तड़पट छोड़ के दिल्ली चल दी। तभी छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल कम करे, मैंने 1 रुपया कम नहीं करीस। अब एक बात मैं की था शैलेश भाई, ये बात जनता ला जानना चाहिए कि वैश्विक महंगाई के दर बहुत ज्यादा है। कोरोना 2 साल के कोरोना काल पूरा विश्व ला मत दीस। ओकर बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध पूरा देश का पूरा विश्व ला मत दे। पूरा विश्व में महंगाई के दर है। तो महंगाई बढ़े के तमाम तर्क है अनुराग भाई कर, महंगाई बढ़े के तमाम तर्क है, चाहे कोरोना की बात करें, चाहे वैश्विक महंगाई की बात करें, चाहे वो तमाम तर्क है। लेकिन प्रकाश मणि वैष्णव जी आप मन कर का तर्क है? अनुराग अग्रवाल जी एक सवाल उठा है कि पूरा देश में मोदी जी 14 रुपया 17 रुपया कम करा थे, आप मन 90 पैसा और 1 रुपया 45 पैसा कम करा था। ये तर्क के क्या जवाब है आप? सबसे पहली तो मैं ये बात बता दूं जी कि भाजपा प्रवक्ता के बात ला सुन के भाजपा के जो बौखलाहट ला देख कैसे लगते मोला, ये अमल किसी चीज से नहीं बल्कि आंदोलन से समस्या है। भारतीय जनता पार्टी ला शुरू से आंदोलन से समस्या रही से। जब स्वतंत्रता संग्राम चलत रही से ओ टाइम भी अमल आंदोलन से समस्या रही से। मैं आप मतलब बताना चाहूँ कि बड़े बड़े समस्या के समाधान ये देश में शांतिपूर्ण मार्च और शांतिपूर्ण सत्याग्रह के द्वारा निकले, चाहे वो नमक आंदोलन चाहे दाढ़ी मार्च हो। तो ये सबसे मतलब हमेशा परेशानी रही से। एमन जे टाइम सत्याग्रह चलत रही से, भारत छोड़ो आंदोलन चलत रही से, तेमन मुखबिरी करत रही है। तो आज भी ये मतलब समस्या है आंदोलन से, ये मतलब और कोई चीज की समस्या नहीं। और आप मन जो सवाल पूछे होकर मैं जवाब दे, आप मन के जवाब दे हो कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है यहाँ 29% जो है टैक्स है। हमारे छत्तीसगढ़ में 23% टैक्स है। अपन बगल राज्य ही देख लो, आप मन बहुत कम करे के बात अपन करत होता। और दूसरा बात आप मन ये भी देखना चाहिए कि जब मनमोहन सरकार रही से तो 9 रुपया 48 पैसा जो है टैक्स लगत रही से पेट्रोल में और 3 रुपया 54 पैसा टैक्स लगत रही से डीजल में। अब ओला बढ़ा के क्रमशः मोदी सरकार कर दी 32 रुपया और 33 रुपया और ओकर बाद एमन ढकोसला करत थे 14 रुपया घटाए के। तब भाई आप मन जो है धोती ला खींच के रुमाल से ढके के जो प्रयास करत था जनता बहुत अच्छी तरह समझा थे और जनता जाना थे कि कौन ओकर बर काम करत थे, कौन दिखावा करत थे। ये आडंबर ला जनता बहुत अच्छी तरह समझते। और समय आ गए कि जल्द से जल्द ये महंगाई, बेरोजगारी, ये जो है भुखमरी, ये सब से जो है जनता ला निजात चाहिए और ओकर बर जनता एक हुआ थे और छत्तीसगढ़ के झंडा के नीचे एक हुआ थे।
जनता एक हुआ था तो एक तरफ भाजपा ला कांग्रेस के प्रदर्शन आडंबर लगते थे, कांग्रेस ला भाजपा के बयानबाजी आडंबर लगते, लेकिन दोनों के आडंबर में काकर तार्किक है और काकर जिन है वो गैर तार्किक है, या नहीं द्विवेदी जी बताइए। द्विवेदी जी। सिलस भाई मैं हाँ अभी अनुराग भाई ला सुनत रहे हो, मड़ी वैष्णव ला भी सुनत रहे हो जी और महंगाई के मुद्दा में अभी जोर पकड़े है, केंद्र में भी जोर पकड़े है, रायपुर राज्य में भी जोर पकड़े है। जी केंद्र में कांग्रेस विपक्ष में हवे और ओकर खातिर वो महंगाई के जौन से जनता प्रॉब्लम है, जनता दुखी है महंगाई से, जी कीमतें बढ़ते, दनादन कीमतें बढ़ते। अब वो हाँ वहाँ प्रदर्शन करिस दिल्ली में, ओकर चलते बीजेपी यहाँ तमाम तरह के आरोप कांग्रेस में लगाए हैं। राहुल गांधी के एक ठन वीडियो वायरल हुई थी कि आटा 40 रुपया वाला मामला उठे रही। जी तब मैं पूछा था तेल यदि 140 रुपया किलो हो जाही तो आंसू से तो धार तो निकलबेच करी, आंसू तो बहबेच करी है। तो ओकर स्थिति तो राहुल गांधी गलत नहीं बोले, राहुल गांधी सही बोले सो जनता के जौन समस्या होते, जनता के दुख होते ओला वो प्रकट करे। और मैं बताऊं कि मान लो कांग्रेस वहां प्रदर्शन करे तो रमन सिंह में मोहर काबर लगा थे? आप सुने हो रमन सिंह के बयान ला? फिर से सुनो रमन सिंह के बयान ला। लास्ट में क्या बोलिस रमन सिंह? रमन सिंह बोले है कि कांग्रेस विपक्ष में हवे और अतका आंदोलन करते तो ओकर वाजिब हवे। तब रमन सिंह एकर मतलब वो आंदोलन सही ठहराते कांग्रेस के। सुने हो आप? फिर से सुने बायान ला। अब आतन महंगाई में देखो, इंटरसेप्ट मत कराओ, वो किसी अब मैं विपक्ष के आंदोलन करना धर्म है वो ठीक है। अरे व्याकुल मत हो भाई अग्रवाल जी, व्याकुल मत हो जी। मैं आऊँ अनुराग जी, शैलेश भाई अनुराग जी मैं आऊँ आपके पास। अब मैं महंगाई में आता हूँ। महंगाई अरे में द्विवेदी देखो जी आप अनुराग जी, बात ऐसे पूरा ही- करन दो भाई। अनुराग जी मैं आऊँ आपके पास, एक बार द्विवेदी जी की बात पूरा हो जाए फिर मैं आपके पास आऊँ जी। अब मैं बात करता हूँ महंगाई के, वो मैं मजाक करत रहा हूँ, अनुराग भाई वाला सीरियसली ले रहे थे। जी। तब मैं महंगाई में आता हूँ। अब छत्तीसगढ़ में केंद्र में महंगाई बढ़े है, निश्चित तौर पर मोदी सरकार के राज में खूब महंगाई बढ़े, कीमत भी बढ़े है, कोनो पेट्रोल क्रूज के भी प्रॉब्लम है। तो कुछ महंगाई तो ठीक है, पर कुछ महंगाई दनादन बढ़ते, ऐसा कहते हैं कि पूंजीपति के जेब में सारा धन जाते देश के, ये कॉमन आदमी के चिंता हवे। अब राज्य के बात करें, ऐसे नहीं है कि कांग्रेस दूध के धुली हवे। अब भाई एक तरफ आप महंगाई के प्रदर्शन करते हो दिल्ली में और दूसरी तरफ परिवहन के टैक्स 1% बढ़ा दो। जो टैक्स 4000 रुपया लागत रही, वो टैक्स बढ़ के 5000 हो गए और अधिकतम 70,000 पहुंच गए। तो राज्य के नागरिक जो घोड़ा गाड़ी वाहन खरीदे बर रहे वो तो महंगा हो गए। तो आप 1% टैक्स बढ़ा के भी तो महंगाई बढ़ा दे हो। तो राज्य सरकार भी कांग्रेस सरकार भी ऐसे नहीं है, दूध के धुली नहीं है। छत्तीसगढ़ में टैक्स की कमी है, खजाना भरे बर टैक्स दनादन लादते। हाँ, इत तक मैं तारीफ करता हूँ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के कि जब पहली बार जब पेट्रोल के दाम बढ़ीस तो छत्तीसगढ़ में 9 रुपया कम पेट्रोल मिलत रही। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी उठाए रहे हूँ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जवाब भी दे रहे कि हमन दूसर राज्य से 9 रुपया कम पेट्रोल बेचत हैं, पर ये बात 1 साल पहले के रही। अब तक पेट्रोल के दाम यहाँ भी घलो बढ़ गए हैं और जवाब दे में दोनों पार्टी असमर्थ है। जवाब दे में दोनों पार्टी असमर्थ है, या द्विवेदी जी निचोड़ है। लेकिन अनुराग जी कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं। जी अनुराग जी। मैं तो पहला हस्तक्षेप करत रहे हूँ अनिल भैया के जवाब पे। माननीय रमन सिंह जी आप ध्यान से सुनिए तो रमन सिंह जी किस विपक्ष के नाते कांग्रेस के प्रदर्शन करना और हक बनते और करा थे बना थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि राष्ट्र में कांग्रेस आते बड़ा हाशिया चले गए कि ठीक से प्रदर्शन घलो नहीं कर पाए और एक जो युवराज है वो आटा ला लीटर में लेके बचे कुचे आंदोलन के भद्दे पिट देते। अरे भाई मोदी जी ला श्रद्धांजलि देवैया मन ज्यादा ये चीज में ध्यान मत देवा। आप मन महंगाई का चर्चा कराओ, महंगाई के बात हुआ थे। मोदी जी ला श्रद्धांजलि दे चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, बहुत सारा चीज बोल चुके हैं, संस्कृत में गाली बक चुके हैं मोदी जी। मैं समझता हूँ जी, आलू से संस्कृत सोना में गाली बनते बक चुके हैं दिक्कत हो मोदी जी। जाते, टमाटर लाओ पैसा ले जाओ दिक्कत हो जाते। तो कोई टंग स्लिप चिंता पर नहीं है, ध्यान मत देवा। आप मन ये बताओ कि भाई महंगाई का हाल है देश में, ऊपर चर्चा हुआ। नेता से लेकर नीचे तक कैसे मैं जानता हूँ आपके दर्द समझता मणि वैष्णव जी। आप जिसे योग्य आदमी है खरासन के अंदर में काम करते दिक्कत होते। अब मैं आता हूँ राजनीति में, तो मैं कहा तो जी कथरी ओढ़ के घी पीना अगर कोनो सीखना है तो भूपेश बघेल सीखना चाहिए। 51,000 के कर्ज में बुढ़ा है छत्तीसगढ़ ला और पूछ में कर्जा काबल है तो हम किसान ला पैसा देवा था। अरे किसान ला तो 15,000 दे नहीं करा था कम से कम किसान के जेब में जात पैसा। शैलेश भाई 35,000 रुपया में असम में चुनाव लड़ते, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते, बिटा हिमाचल में चुनाव लड़ी और नाम लेते किसान बन के। और मैं बात बार बार कहा था, अगर वास्तव में महंगाई कम करना है तो सबले पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने लगी,
कर्मचारी मतलब महंगाई भत्ता दे तिथि से देर लगी, आज ने नहीं, पुराना देर लगी। और साथ ही यहाँ मन के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोगन ला दूसरा माध्यम से जो लाभ पहुंचाते, चाहे प्रधानमंत्री आवास के बाद हो, चाहे जल जीवन के मास हो, चाहे कोरोना काल में लोगन ला मुफ्त में राशन देवा थे, ओला ये सरकार खाना बंद करे, ओखर पैसा देवे तो जनता के भला हो है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है अनुराग जी कि एक मैं थोड़ा सा आप मन के बीच में जन बात करते हो मैं कहना चाहूँ कि जो कर्मचारी मन के बात करें वो तो राज्य सरकार के एक मामला हो गए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आप मन के हो कि जिन महंगाई लेके कांग्रेस रोना रोवत थे का वाकई में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तुलना करो आप मन, तो केंद्र और राज्य की तुलना में आप मतलब क्या लगता है छत्तीसगढ़ में और में कितना फर्क है? मैं वही कहा शैलेश भाई, मैं वही कहा, तो अगर सच्चाई जानना है तो सच्चाई के लिए वैश्विक स्थिति ला समझे लगी। कोरोना महामारी एक ऐसे महामारी रही से जेखल पूरा अरे विश्व कब तक दू कोरोना साल के से गाने गात प्रभावित। रहो भैया? फिर वही बात ना, कब अगर तक कोरोना के राजनीति गाने गात रहो? का बहुत दिन हो गए, तो फिर राजनीति कोरोना के बीते वस्तु, बहुत दिन हो गए। है ना? अरे भैया तेब समझ में आई तो कांग्रेसी इस बात करूं, यूक्रेन युद्ध के मतलब समझता होगा। अरे सबके मतलब समझा तो भाई, सबके मतलब समझा तो। आप मन जनता का डर नहीं समझा तो, आप मन ये नहीं समझा तो कि अपने घर में चूल्हा कैसे जलाते, ऊपर गाड़ी कैसे चलाते, अपन पेट कैसे भराते, आप मन नहीं समझा तो। यूक्रेन ने कब तक बहाना मार गया, कोरोना ने कब तक बहाना बना? याद है सोनागिरी जैसे भुला गए। अरे कांग्रेस का तुम काय बताऊं, अपन स्वार्थ के लिए 1969 में कांग्रेस में तोड़ो, 1978 में कांग्रेस में तोड़ जाओ, तुम काय भारत जोड़ो आंदोलन के बात करियो। देखो मणि वैष्णव जी, वास्तव में महंगाई की चर्चा कर भाई, अपनी बात कर सकते, महंगाई के ऊपर तरह देखिए, हाथ जोड़ ले। महंगाई में बोले का हिम्मत नहीं है, महंगाई में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है तो हाथ जोड़ के विदा ले ले। अगर बोले के बाद बोले पर नहीं है शक्ति तो हाथ जोड़ ले। बता रहे हो राजनीति आप चालू करो तो मेरा खुश रहने लग गए। अरे महंगाई लेकिन का हाल है, पूरा देश जानते, पूरे अग्रवाल जनता जी, जानते। अनुराग भाई, जुटलाना भाजपा का सबसे बड़े कायरता है, बेशर्मी है। अनुराग जी, ठीक कहा था, बेशर्मी तो भूपेंद्र बेशर्मी है, बिल्कुल बेशर्मी है। अनुराग जी। महंगाई जेकर कारण जनता रोज समस्या के समाधान। अनुराग जी मणि वैष्णव, अनुराग जी आप दोनों से आप दोनों से मुद्दा में बात करते हैं। अमन मुद्दा से भटकत जातन। सबसे बड़ी बात अनुराग अग्रवाल जी के और भाजपा के ओपी चौधरी जी के सबके एक सवाल है मणि वैष्णव जी कि जब आप सब राज्यमन हैं वैट में कटौती करके, आप खाली मध्य प्रदेश के उदाहरण मत दो, बाकी सब जगह आप देखो कहीं पे जिन्हें 14% करेंगे, कहीं पे 7% करेंगे। मैं ऐसे 9 राज्य के उदाहरण दे सकता हूं जहां पे वैट में कमी करके जिन पेट्रोल डीजल के दाम में कम से कम, आप पंजाब जैसे राज्य के उदाहरण ले लो ना, पंजाब में जिन्हें वहां देखो आप 5 रुपये वैट लगा तो मतलब कितना फर्क आ गया पेट्रोल डीजल में। तो ऐसे में हम छत्तीसगढ़ राज्य में जिन सबसे ज़्यादा कम कटौती करने वाला राज्य बने हैं, क्या दिक्कत है? देखो शैलेश जी, सबसे पहली तो जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है ओकर सबसे बड़े रोल है पेट्रोल डीजल की कीमत में। और पेट्रोल डीजल कीमत में आप मतलब बता दूं कि मनमोहन सरकार के समय 9 रुपये 48 रुपये पेट्रोल में लगत रही से और डीजल में लगत रही से 3 रुपये 54 पैसा। अभी वो बढ़ के हो गए 32 रुपया और 33 रुपया। अगर मतलब का चिंता है पेट्रोल की डीजल पेट्रोल की जो कीमत है वो कम हो जाए तो उत्पाद शुल्क में कटौती कर दे, बाकी राज्य में अपने आप कम हो जाए। और ये मन जो है महंगाई ला झुठलाना, ये सबसे बड़े बेशर्मी है, भारतीय जनता पार्टी के कायरता है, ओकर समाधान होना चाहिए। जनता लगातार परेशान है, सड़क से लेकर रसोई तक ओमन के चूल्हा में जो सेंध लगावत है भारतीय जनता पार्टी, बहुत जल्दी जनता वाला जवाब दी। और मैं सबसे पहले आप लोग बात बताना चाहूँ कि देखो मैं पूरा मेरे पास आंकड़ा है 2022 में 2014 में 410 रुपया सिलेंडर कीमत रही से, अब हो गया 1100 रुपया हो गए है, 40% की वृद्धि हो गए है आप मन के पेट्रोल डीजल में। तो ये मन लगातार जो है महंगाई ला बढ़ावत जाते हैं, वो ये मन ओला झुठलावत भी जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जो जनता परेशान है होकर समाधान होना चाहिए, महंगाई के समाधान होना चाहिए, ना कि ओला झुठलाना चाहिए और ओला जो है छुपाना नहीं चाहिए। छुपाना नहीं चाहिए कहना है मणि वैष्णव जी का। लेकिन मणि वैष्णव जी 2000 जिन समय के आप बात कर रहे थे उस समय 5वां वेतन मान रही से उस समय जिन समय के साथ साथ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ते। बहरहाल हम मुद्दा माथन मुद्दा है प्रदर्शन लेके का वाकई में दोनों केवल राजनीतिक रोटी सेकत है, केवल राजनीतिक बयानबाजी होते है, या फिर आम आदमी के समस्या से, आम आदमी के परेशानी से भी राजनीतिक दल मतलब कोई मतलब है, कोई मतलब जन है वो कर नियत है। ये बात अनिल द्विवेदी जी से आखिरी टिप्पणी के रूप में। अनिल द्विवेदी जी, तमाम बात हो जी, ठीक है, हम महंगाई पे आंकड़ा की बात कर ले, वो हम वैश्विक महंगाई की भी बात कर सकते हैं, श्रीलंका के उदाहरण दे सकते हैं, हम ब्रिटेन के उदाहरण दे सकते हैं कि महंगाई ले लेके आज वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या स्थिति है। हम तमाम देश में उदाहरण दे सकते हैं, कोरोना काल की भी उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो राजनीतिक दल के प्रदर्शन के अगर हम बात करें, बयानबाजी के बात करें, चाहे भाजपा के चाहे कांग्रेस के, का वाकई में ये तमाम प्रदर्शन से केवल अपन जन है वो पार्टी के भविष्य संवारने की बात है या फिर आम जन के तकलीफ से भी कोई लेना देना है या राजनीतिक पार्टी मतलब?
देखो शैलेश, ऐसे है कि कोरोना के बीमारी लग गए 1 साल से ऊपर हो गए, और दोनों सरकार चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के, उससे उबरने की कोशिश करते। जी और ऐसे पहली बार होते देश में पिछले 65 साल में हमन देखे हैं कि अब तक सरकार नहीं रही, सरकार जनहित के लिए नहीं रही। हमन देखन है कि पहली बार देश में होते कि रेलवे के कंसेशन बंद हो गए भाई, सीनियर सिटीजन मन के कंसेशन बंद हो गए, प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपया हो गए। कांग्रेस के राज में तो 5 रुपया रही रेलवे टिकट, आप 30 रुपया लेता हो। और अभी तो मैं सुने हूँ, पक्की खबर नहीं है, सुने हूँ कि रेलवे में 1 घंटा आप प्लेटफॉर्म में खड़े रहो तो 30 रुपया दे पड़ी रेलवे ला। ये कौन सी सरकार है भाई? ये कहाँ ले जाते हो आप देश मन ला? कौन से आर्थिक व्यवस्था है भाई? कोरोना आके कहीं रेस का रेट बढ़ाओ करके, कोरोना के चलते होते का यह अजीब तरह भाई। और छत्तीसगढ़ में 40 ट्रेन बंद हो गए, प्रधानमंत्री और आवास मिला छत्तीसगढ़ में एक बात बताओ, अनुराग भाई माहौल डिस्टर्ब करूं, अनुराग भाई माहौल डिस्टर्ब करूं, पहली मतलब सुन लो, महिला के पहली मतलब सुन लो। फोटो लगा रहा प्रधानमंत्री आवास में, महिला ट्रेन बंद हो गए, कोई पहली बार प्रधानमंत्री आवास और में। छत्तीसगढ़ के 9 सांसद भाजपा के कहाँ है? छत्तीसगढ़ के 40 ट्रेन बंद हो गए, कहाँ है? केंद्र सरकार से कौन अपील करी? अरे महंगाई का चुटलाना बंद करो भाई, घटना बंद बहरहाल हम वापस वहीं पे आ जाते हैं, महंगाई पे बात हुआ थे। तो जो अनिल द्विवेदी जी की बात है, जो एक तर्क है वाकई में कि का महंगाई की जो समस्या है सब जन के ऊपर है। आम सच बात कह रहा हूँ, मेरी नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास क्या कांग्रेस के नहीं, ये महंगाई की हम बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा की बात ये है कि तमाम तर्क दिए जा सकते हैं, महंगाई बढ़े थे, तमाम कारण बताए जा सकते हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े बात जो निचोड़ अनिल द्विवेदी जी की इसकी वाकई में का ये प्रदर्शन से, का राजनीतिक बयानबाजी से, का राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आम जन के कोई सरोकार है, आम जन के कोई लेने देने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में रहने वालों ने जी द्विवेदी जी। अब देखो, अब मैं बात करता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी एक अच्छी बात कही, हमन सुनत रहे कि फोकट के पैसा बांटना सरकार ला बंद करना चाहिए, और ये पूरा देश सहमत है। ये जो फोकट के राजनीति 65-70 साल से कांग्रेसी राजनीतिक दल वोट बैंक खातिर चलाते ना, ये बिल्कुल गलत है। और मैं कहता हूं चलो ठीक है, राज्य में कांग्रेस सरकार फोकट ला बांटते किसान मन ले, केंद्र सरकार भी तो बांटते किसान मन ला। तो नरेंद्र मोदी जी पीएम के बाद से पूरा देश सहमत हवे, और सबसे बड़ी चिंता प्राइवेट सेक्टर के हवे। नौकरी खत्म होते, सरकारी नौकरी बची रही, तमाम तर्क द्विवेदी जी, तमाम तर्क है। मोर का समय बिल्कुल सीमित हो गया। अनुराग जी मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगा कि समय वो बिल्कुल गवाही नहीं देते, तो सारांश ये हम निकाल सकते हैं कि चाहे प्रदर्शन हो, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, जब यूपीए सरकार रही तब भाजपा भी प्रदर्शन कर रही इस महंगाई के ऊपर, अब जब मोदी सरकार है तो फिर कांग्रेस प्रदर्शन करे महंगाई के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, विपक्षी धर्म के पालन करे, चाहे वो जनता की बात करे और सामने लाना चाहते हुई, लेकिन प्रदर्शन में सच्चाई भी दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दल मतलब वाकई में केवल प्रदर्शन और केवल अपन वजूद दिखाए के बजाय आम जन से सरोकार होना चाहिए, और गंभीरता से और सच्चाई से आम जन के मुद्दा उठाना चाहिए, तब कहीं जाकर राजनीति की सार्थकता साबित हुई। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होगा। कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करूँगा। मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी।